भगवान 6 महीने के थे। सुखदेव जी कह रहे राजन, यशोदा मैया शालिग्राम भगवान की पूजा करती थी, और जब पूजा करती तो छोटे से कन्हैया को, बलराम जी को पास में बिठाती। संत कहते हैं कि जब भी घर में पूजा हो, हम पूजा करें तो बच्चों को जरूर साथ में बिठाएं। अच्छा एक बात बताओ, अब सब घूमने जाते हैं, सिनेमा हॉल जाएंगे तो बच्चों को साथ ले जाएंगे, स्विमिंग पूल जाएंगे तो बच्चों को साथ ले जाएंगे, मेला देखने जाएंगे तो बच्चों को साथ में ले जाएंगे, पर जब कथा सुनने आएंगे तो बच्चों को साथ में नहीं लाएंगे। पर संत कहते हैं कि जब घर में पूजन हो या कथा में जा रहे हो तो बच्चों को जरूर साथ में ले जाएं। क्यों? बोले आजकल के बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें सिखाते हैं, आजकल के बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। कितना भी पाठ पढ़ाओ, यदि आचरण में आपके नहीं है तो आपके बच्चे वो नहीं कर सकते। अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें तो आप उन बच्चों के सामने अपने माता पिता का कभी अपमान मत करो। माता पिता की सेवा करो तो बच्चे आपकी सेवा करेंगे। एक बार एक गांव की घटना है। एक वृद्ध मां रहती थी, बेटा बहू बाहर रहा करते थे। कुछ समय बाद बेटा बहू भी गांव आ गए और छोटा सा पोता था उनके। तो वो बेटा बहू क्या करते कि जिस दिन घर में भोजन बनता उस दिन तो वो माँ घर में भोजन कर लेती, और जिस दिन वो बेटा बहू दोनों बाहर कहीं भोजन करके आ जाते, ऑफिस में खा के आ जाते, किसी शादी पार्टी में जाना होता, तो उस देखते 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 2-3 साल हो गए, वो बच्चा बड़ा हो गया। और एक दिन जब वो बेटा बहू एक शादी में जा रहे थे तैयार होकर, तो माँ ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो भोजन? बोले माँ हम तो शादी में जा रहे हैं और 500 मीटर दूर मंदिर है, तो मंदिर जाकर के भोजन करके आ जाना, अगर मन हो तो घर आ जाना, नहीं तो वहीं सो जाना। वो छोटा सा बच्चा कहता है बोले पिताजी आप इतना कमाते हो, पर मैं कोशिश करूंगा कि बड़ा होके आपसे भी ज्यादा कमाऊं। माता पिता ने कहा क्यों? बोले पिताजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी शादी हो जाएगी, मेरा ब्याह हो जाएगा, मेरी भी पत्नी आ जाएगी, मेरे घर में भी बच्चे होंगे, आप लोग बूढ़े हो जाओगे। जब आप बूढ़े हो जाओगे, ऐसा कैसे कह रहा है तू, हम कितने प्यार से तुझे पाल रहे हैं। तो बच्चा कहता है कि प्यार से तो कभी मेरे पिता को मेरी दादी ने भी पाला होगा, पर आज मेरी दादी भी तो मंदिर के भंडारे में भोजन करती है। अगर चाहते हो कि बच्चे सेवा करें तो बच्चों के सामने वही करो जो उचित है, अनुचित नहीं। माँ बाप की सेवा करो। हम सोच रहे बच्चों को पढ़ने भेज दिया, पढ़ लिख करके आ जाएंगे, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। पर संतों ने कहा है कि शिक्षा दुनिया में कहीं से भी प्राप्त हो सकती है प्यारे, पर संस्कार हमेशा घर से ही प्राप्त होते हैं। बच्चों को सही संस्कार दें, बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। कहा जाता है कि बच्चे के पहले गुरु उसकी माँ होती है, उसके पिता होते हैं। बोलना भी सीखता है तो माँ बाप सिखाते हैं, चलना भी सीखता है तो माँ बाप सिखाते हैं, खाना भी सीखता है तो माँ बाप उसे भोजन करना सिखाते हैं, बोलना भी सीखता है तो माँ बाप सिखाते हैं। माँ बाप यदि चाहे तो उनका बेटा समझदार बन सकता है, ईमानदार बन सकता है, परोपकारी बन सकता है, और माँ बाप यदि चाहे तो उनका बेटा चोर बन सकता है, डकैत बन सकता है, भ्रष्टाचारी बन सकता है, आतंकवादी बन सकता है। अब ये है हमारे हाथ में कि हमको बनाना क्या है। पहली शिक्षा बालक अपने माँ बाप से लेता है। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही बच्चे बोलेंगे। आज यशोदा मैया ठाकुर जी को शालिग्राम जी की पूजा में बिठाती हैं, माखन मिश्री का भोग लगाया और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करी, ठाकुर जी आ जाइए, भोग बन गया है, भोजन पा लीजिए। माखन रखा है तो ठाकुर जी तो पास में ही बैठे थे, माखन की कटोती उठा ली, घुटवन घुटवन चल के और खाने लगे। जैसे ही मैया ने आंखें खोली, अरे कन्हैया भगवान का प्रसाद झूठा कर दिया। मैया ने खूब डांट लगाई।
और कहा आज के बाद जब तक मैं प्रसाद ना दूं तब तक हाथ नहीं लगाना। दूसरे दिन फिर पूजा में बिठा दिए भगवान को। अब आंखें बंद करके भगवान को याद कर रही, ठाकुर जी आ जाओ, भोग लगा लो, प्रसाद तैयार है। बड़ा मन कर रहा है कि चला जाऊं पर कैसे जाऊं, मैया डांटती है। दाऊ ने कहा कन्हैया मैया बुला रही है। अरे डांटती भी है तो क्या हुआ, माँ है और वो थोड़ी जानती तू भगवान है, जा भोग लगा ले। अब भगवान गए, माखन की तरफ देखा तो माँ की डांट याद आ गई। माखन को तो हाथ भी नहीं लगाया पर मंदिर से सालिग्राम भगवान को उठाया और अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही मैया ने आंखें खोली देखा भगवान कहाँ है, छोटे से सालिग्राम कहाँ है। मंदिर में ढूंढे कहीं नहीं दिखे, देखा तो कन्हैया का एक तरफ का गाल फूल रहा था। कन्हैया मुंह खोल, और खोला तो भगवान के मुख में ही सालिग्राम बैठे हुए थे। क्षमा याचना करी भगवान से और भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन माखन चखा बड़ा स्वाद लग गया। अब जहां कहीं भी माखन रखा मिल जाए बस एक ही काम माखन खाने का। छोटा बच्चा यदि ज्यादा माखन खाए तो बीमार पड़ जाए, इस डर से मैया ने अपने घर में छीके बांध दिए और उन छीकों पर माखन की मटकियां रखने लगी। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हुए। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को गोदी में लेकर के दुलार कर रही थी, बड़ा प्रेम कर रही थी। और मैया को याद आया कि मैंने चूल्हे पर दूध रखा था गर्म होने के लिए, बहुत देर हो गई, अभी तक तो दूध उफनने लगा होगा। तुरंत कन्हैया को धरती पर बिठाया और दौड़ कर गई रसोई घर की ओर। भगवान को थोड़ा क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। अभी तो बड़ा दुलार कर रही थी पर जैसे ही दूध का ख्याल आया मैया हमें नीचे बिठा के चली गई। इसका मतलब मेरी माँ को पूत नहीं दूध ज्यादा प्यारो है। कितनी मटकियां भर रखी है। और आज कन्हैया ने एक छड़ी उठाई और जितनी भी मटकियां आंगन में रखी थी सब मटकियों को छड़ी से तोड़ दिया। पूरे घर में दही कीच मच गया। मैया ने जब दूध दही का कीच देखा तो कहती कन्हैया ये तूने किया। बड़ा क्रोध आ गया, लल्ला का हाथ पकड़ा, आंगन में लेकर गई। बड़ा सा उखल रखा था, रस्सी से बांधने लगी। बांधती और रस्सी 3 उंगल छोटी पड़ जाती। वो रस्सी 3 उंगल छोटी क्यों पड़ जाती? एक संत जी भाव जगत में कहते हैं, बोले वो रस्सी मोह माया की रस्सी थी और जब तक बालक 3 वर्ष का होता है तब तक मोह माया के जाल को वो नहीं जानता। मोह माया तो जब बालक 4-5 साल का हो, धीरे धीरे बड़ा हो, तब समझ आती है कि अपना पराया क्या है। बांधने लगी, बार बार रस्सी में रस्सी जोड़ती, नहीं बंधे तो ठाकुर कहते मैया ला मैं ही बंध जाता हूं। कन्हैया को उखल से बांधकर मैया यमुना में जल लेने चली गई। और भगवान ने देखा कि कुबेर के दोनों बेटे यमला अर्जुन संत श्राप के कारण वृक्ष बने हुए हैं, उनका उद्धार करना है। उखल से नीचे कूदे, घुटवन घुटवन उस उखल को घसीटते हुए द्वार पर लेकर गए। दोनों वृक्षों को पार कर गए पर उखल अड़कर रह गया। और जब उखल पार नहीं हुआ तो भगवान ने रस्सी को पकड़ा, धीरे से झटका दिया और दोनों वृक्ष भगवान के ऊपर गिर पड़े। और उन वृक्षों में से 2 दिव्य देही पुरुष प्रकट हुए जो भगवान का धन्यवाद करते हुए गोलोक धाम की ओर अग्रसित हुए। भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। वृंदावन वासियों ने वृक्ष की टहनियों को काटा, भगवान को बाहर निकाला।